लेक्चर में है ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग चर्चा चल रहा है ना। पहला दिन हमने ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक बताया था और हमने कहा था कि ट्रांजिस्टर जो है कैसे बनता है, किस चीज से बनता है ना। आज हम लोग जो है ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम लोग लास्ट मतलब इससे पहले वाले वीडियो में ट्रांजिस्टर का वर्किंग भी पढ़ाया था, तो हो सकता है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो हम क्लियर कर देते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा कैसे बढ़ता है ना। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि ट्रांजिस्टर जो है किस हिसाब से वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो देखिए बेसिकली पहले हमारा जो है उसके आवेश के प्रवाह के हिसाब से बढ़ता है। जैसे एग्जांपल में हमने कल बताया था कि एक हमारा जो है यूनिपोलर होता है। क्या होता है? यूनिपोलर, ठीक है, और दूसरा होता है बाइपोलर, ये बताया था। और बाइपोलर में हमारा जो होता है वो एनपीएन होता है और पीएनपी होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कौन सा ट्रांजिस्टर कैसे बढ़ता है। देखिए कल हमने ट्रांजिस्टर बताया था, ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण बताया था, मतलब कितने भाग में कैसे बढ़ता है। तो बेसिकली दो तरह के ट्रांजिस्टर होता है, एक होता है यूनिपोलर एक दिशीय या एक चार्ज जो प्रवाह होता है जो मेजॉरिटी वाला होता है, और दूसरा होता है बाइपोलर, ठीक है। तो यूनिपोलर और बाइपोलर। बाइपोलर हमारा जो है दो भागों में बढ़ता है, एनपीएन और पीएनपी। इसके बारे में भी हम लोग कल चर्चा किए थे, क्लियर। अब कहेंगे सर यूनिपोलर में कोई एग्जांपल, तो हमने बताया था कि इसमें जो है एफईटी होता है ना, और ये होता है क्या, जे एफईटी की जेईटी है ना, नहीं देख लो जेईटी होता है, क्लियर। चलो इसमें हमारा जो है एनपीएन और पीएनपीएन होता है। हम लोग इसके बारे में अलग से क्लास लेंगे, हाँ बात नहीं करिए, हम लोग इसको अलग से क्लास लेंगे और इसके बारे में, मतलब यही हमारा दो भाग में बटा हुआ। तो अब हम बारी बारी से एनपीएन और पीएन की बात करते हैं। दोनों का सिंबल लगभग सेम होता है, बस एरो से डिफरेंस होता है ना। एनपीएन का मतलब है कि अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म में दे तो एक तरफ एन, बीच में पी और दूसरी तरफ हमारा एन, इस तरीके से बनेगा। और पीएनपी का मतलब कि हम दोनों तरफ पी रखेंगे और बीच में हम क्या रखेंगे, एन रखेंगे, ये हमारा ट्रांजिस्टर बनेगा। आज हम लोग जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग पढ़ेंगे कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भले हमने बोल दिया है कि हमारा जो है ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर मतलब कि एन टाइप और पी टाइप और एन टाइप, तो एज अ सैंडविच की तरह, सैंडविच देखे हैं, खाए भी होंगे, सैंडविच की तरह हम लोग लगा देते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है। तो उसी को हम लोग जो है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हम लोग जो है स्ट्रक्चर बना दिया है। ये आपका एन है, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं एन, दिस इज द पी, और ये आपका एन है ना। ये एन में आपका जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल हम ये चीज और समझते हैं। देखिए ध्यान से, एन टाइप पढ़ाए थे जब सेमीकंडक्टर, तो हमने कहा था कि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इसको इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा होता है, मेजॉरिटी होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। और ये एज अ नेगेटिव की तरह काम करता है। अगर वर्किंग को समझना है तो ये चीज समझिए, है ना, ये कैसा काम करता है, नेगेटिव की तरफ। और एन टाइप में होल्स जो होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। और ये एज अ पॉजिटिव की तरह काम करता है। क्या काम करता है? पॉजिटिव की तरह, क्लियर, पॉजिटिव की तरह काम करता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये हमारा हो गया हॉल हो गया, ठीक है। अब आप समझते हैं थोड़ा सा पी टाइप में, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में हमने क्या देखा है, बताया है कि इसमें होल्स मेजॉरिटी होता है। क्या होता है? होल मेजॉरिटी होता है, जो पॉजिटिव का काम करेगा। और हमारा जो है फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, कम होता है, इसमें हमारा ये नेगेटिव का काम करेगा।
ये पक्का हो गया ना कि होल पॉजिटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये जानते हैं। उसके बाद जैसा कि आप बैटरी के बारे में जानते हो, क्योंकि वर्किंग समझना है तो भाई सारे पार्ट्स को पहले समझना होगा, तभी ये वर्किंग समझ सकते हो। याद करना अलग सी बात है, कॉन्सेप्ट लेना है तो थोड़ा सा समझो। बैटरी जानते ही, जिसको सेल या बैटरी जो भी कहिए, इसका दो टर्मिनल होता है। एक होता है एनोड, जिसके हमारा बड़ा प्लेट होता है, जो प्लेट हमने बनाया देखो, एक तरफ बड़ा है एक तरफ छोटा है। बड़ा प्लेट वाला को एनोड बोलते हैं और यही हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब यहां से हमका पॉजिटिव आवेश या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आएगा। क्लियर। उसी तरीके से एक होता है कैथोड, है ना, जो छोटा प्लेट से इंडिकेट करते हैं, और ये हमारा यहां से नेगेटिव आता है, नेगेटिव एसोस। आपको क्लियर हो गया कि पी टाइप में क्या ज्यादा, होल्स कम, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में ज्यादा, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है, नेगेटिव की तरह काम करेगा, और हमारा जो है कम, क्या होल्स। बैटरी के दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बड़ा वाला पॉजिटिव मींस पॉजिटिव आवेश वहां से निकलेगा, नेगेटिव मतलब नेगेटिव आवेश निकलेगा। ये चीज क्लियर हो गया। हम लोग जो है शुरू में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है चार्ज या आवेश, और इधर भी आपका पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, दोनों को विकर्षित करेगा, दोनों दूर भागेगा, ये याद रखना है। इसी तरीके से अगर मानकर चलिए कि हमारा जो है अगर ये नेगेटिव आवेश है, ठीक है, और इधर भी आपका नेगेटिव आवेश है, तो भी आपका क्या करेगा, विकर्षित करेगा। क्या करेगा, विकर्षित करेगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये आप जानते ही हैं, इसको भी जानते हैं, और इसमें हमने जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में भी बता दिया। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो हम इस पार्ट्स में आते हैं। ये स्ट्रक्चर फॉर्म है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। और हम थोड़ा सा बाइसिंग के बारे में बताया था कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी सेमीकंडक्टर को, जंक्शन को, बना हुआ चीज को अगर बाहर से सप्लाई देते हो, उसको बाइसिंग कहा जाता है। तो हमारा जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर बाइसिंग। क्लियर हो गया। अब देखिए ये कैसे काम करेगा, इसी को समझाने के लिए आज हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया। ठीक है, तो मिटा देते हैं दोस्त यहाँ सब, क्योंकि हौच पच हो जाएगा, सब जानते भी होंगे। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा जो है एन टाइप है, ठीक है, और एन टाइप में बैटरी को हमने जो है नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा अभी। उसके बाद ये भी एन टाइप है, लेकिन बैटरी के हमारा जो है पी टाइप से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। ये पी टाइप है, ये हमारा बैटरी का दोनों नेगेटिव पॉजिटिव से। इसमें थोड़ा सा लगेगा कि सर हम इसको क्या मानेंगे, उसके बारे में क्लियर करेंगे। फिलहाल पहले ये देखो, हम जब डायोड पढ़ा रहा था तो हमने कहा था कि ये डायोड है, ये पी है और ये एन है। अगर बैटरी के इसके पी से, बैटरी के पी से जोड़ते हैं तब ये फॉरवर्ड बायस होता है। मतलब पी, डायोड के पी से, बैटरी के पी से, और डायोड के एन से, बैटरी के एन से, मतलब कि नेगेटिव से जब जोड़ते हैं तब ये फॉरवर्ड बायस होता है। लेकिन अगर ये डायोड है और अगर हमने यहाँ पे ये एन है और इसको हम पी से जोड़ देते हैं, ठीक है, पी से जोड़ देते हैं, ये पी से जोड़ दिया, देखिए उल्टा जोड़ दिया, यहाँ पे सीधा है एन को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। क्लियर। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तब हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। अगर पॉजिटिव से नहीं देखना चाहते तो नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, मतलब एन को एन से जोड़ेंगे तब फॉरवर्ड बायस होगा। दो तरह के बायसिंग होता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका एन टाइप है, एन है, ये किससे जुड़ा हुआ एन से, क्या ये फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ? फॉरवर्ड बायस हो गया। पक्का? क्लियर हो गया। चलिए दूसरा तरफ देखिए, एन है और ये पी है, क्या ये फॉरवर्ड बायस है? नहीं, रिवर्स बायस हो गया। तो हमने ये देखा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो हम कहेंगे कि एमीटर बेस जंक्शन या एमीटर बेस हमारा जो है फॉरवर्ड बायस है,
जबकि कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है। क्लियर हो गया है ना? एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस है, जबकि कलेक्टर बेस क्या है? रिवर्स बायस। हम लोग यहाँ पे इस जंक्शन इसको बोलते हैं, क्यों? दो लेयर के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? जंक्शन। ये चीज हमने डायोड वाला वीडियो में बताया था, अभी ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कैसे ये काम करेगा। यहां से एन टाइप है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस तो समझ गए दोस्त। ये एन टाइप है, क्या आएगा यहाँ से? फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे क्या है? मतलब कि इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो क्या करेगा? सारे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। किधर? बेस के तरफ या एमिटर बेस जंक्शन की तरफ। सारे जैसे किस, क्यों? तो ये रिपेल करेगा, क्या नहीं हम इधर नहीं आ धक्कल, लेकिन इसमें अगर कुछ होल रहता है तो ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये आकर्षित करने का मतलब है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पूर्ण मिलन करेगा। हमने बताया था पूर्ण मिलन का मतलब क्या होता है? करंट बन जाता है ना? जब खाली स्थान में, होल का मतलब क्या है? खाली स्थान, उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या होता है? पूर्ण मिलन होता है। पूर्ण मिलन की वजह से क्या होता है? धारा। अब लोग ऐसे भी समझते हैं पूर्ण मिलन होता है क्या होता है, ठीक है? चलिए ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है लगभग जो है सभी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बेस की तरफ चल जाएगा, और यहां से कुछ होल रहेगा वो क्या हो जाएगा? कहेंगे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन के साथ। अब यहां जब आने के बाद यहाँ पे तो होल जाता रहेगा, तो पी टाइप है ये एनपीएन है ना, ये पी टाइप, इसमें होल ज्यादा होगा। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो मोस्टली जो भी जितना ज्यादा होल रहेगा सब अपना पूर्ण मिलन कर लेगा, धारा बना लेगा। लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉन रहेगा बेस भी क्या करेगा कि तुम भी इधर उधर ही जाओ, क्या करेगा? उधर जाओ। मतलब कि अब हमारा सीबी जंक्शन पे आ गया। अब सीबी जंक्शन के बाद देखिए, ये आपका क्या है? एन है, और ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा जो है सारा इलेक्ट्रॉन परिपथ बैटरी की तरफ समझिए कि आ जाएगा, और प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा। मतलब कि हमारा जो है अगर हम कहेंगे कि एमीटर का धारा क्या होगा, ठीक है? देखिए यहां से 100% जाएगा एमीटर से, 5% बेस में होगा, क्योंकि आप बताया भी था कि इसका हमारा जो है लेयर कम होता है। और 95% आपका जो है, याद रखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हमने शायद पहले नहीं बताया होगा लेकिन आज बता देते हैं। क्लियर? तो हमारा जो है 5% बेस में करंट रहता है और 95% क्या रहेगा? कलेक्टर में। तो मतलब यहां से इस तरीके से जा रहा है, कुछ यहां से करंट गया तो कुछ बेस में गया और कुछ हमारा इधर से, मतलब 5% ही बेस में फ्लो आ रहा है, बाकी कहाँ जा रहा है? कलेक्टर में, है ना? इस तरीके से हमारा जो है फॉर्मूला बना कि एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट और प्लस कलेक्टर करंट, ये मेन फॉर्मूला है। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछता है, याद रखिएगा। ये दोनों के लिए हो जाएगा, एनपीएन के लिए भी हो जाएगा और पीएनपी के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ट्रांजिस्टर काम करता है ना? वैसे आप लोग जब कंपटीशन के लिए हो तो वर्किंग को दिमाग में रखना है, और बहुत सारा पॉइंट इसमें से निकलता है। जैसे कहने का मतलब है कि सर कैसे हमारा क्वेश्चन पूछेगा, तो आप बायसिंग के बारे में पूछ लेगा कि हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर जब वर्क करता है तो हमारा फॉरवर्ड बायस कौन होता है? रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस कब होगा? रिवर्स बायस कब होगा? तो हमने कहा था, अभी भी बता दे रहे, फॉरवर्ड बायस में ही हमारा डायोड हो या ट्रांजिस्टर वर्क करता है, ठीक है? ये पी है, और अगर बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ गया, या इसको नहीं मानते हो एन है, या बैटरी के नेगेटिव से जुड़ गया, ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। और फॉरवर्ड बायस में ही हमारा डायोड वर्क करता है, बताया था डायोड वाले वीडियो में, देखिएगा। इसी तरीके से हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर में तो हमारा दो है, ये 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है, तो एक तरफ फॉरवर्ड बायस हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? रिवर्स बायस हो रहा है, ठीक है? कैसे फॉरवर्ड बायस हुआ, कैसे रिवर्स बायस हुआ, ये हम समझाया। कैसे हमारा डायोड काम किया, इसके लिए हमने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन, होल और पॉजिटिव नेगेटिव को पहले समझिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली हुआ, है ना? वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर।
ठीक है, जिससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, एमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। क्लियर दोस्त। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग जो है पीएनपी की बात करेंगे, है ना। चलिए, कितना मिनट हो गया दोस्त?